हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड का। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और किस पोस्ट के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जूनियर असिस्टेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली है उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ट्रिक के माध्यम से भी आज की क्लास रहेगी। आई नो मेरी ट्रिक्स इतनी कोई लॉजिक वाली नहीं है, मगर मेरा जो मेन मकसद है वो आपको कंट्रीज़ के साथ उनकी कैपिटल और करेंसी को लर्न कराना है। दैट्स इट। ओके, सो आज 29 जो हमारी कंट्री है दैट इज़ द कैम्बोडिया। पीडीएफ की चिंता ना करें, जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो कैम्बोडिया नोम फाइनो रील, ठीक है, राइल इसको किस तरह से भी प्रोनाउंस करो आप। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप और आपका जो फ्रेंड है वो आप पिकनिक पे जाते हो। ओके, तो कहीं अच्छे नेचर में जाते हैं तो आपका फ्रेंड जो है वो रील बनाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, यार कैमरा, ठीक है, वो आपका फ्रेंड बोलता है यार कैमरा लाओ, फ़ोन लाओ, रील बनाते हैं ना, इतनी अच्छी जगह हम आए हुए हैं, मगर आपको रील बनाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, देखो ये तो हमने तीनों लर्न कर ली, कैमरा लाओ, फ़ोन लाओ, रील बनाएंगे। ठीक है, आपके फ्रेंड ने क्या बोला, कैमरा लाओ, फ़ोन लाओ, रील बनाएंगे, मगर आप क्या बोलते हो, कैमरा या फ्रेंड। ठीक है, आप बोलते हो यार यहाँ पे भी तो कैमरा ही मांग रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर, कुछ हम अच्छा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। आप बोलते हो उसको, यहाँ कैमरा चाहिए तुझे या फ्रेंड चाहिए, ये मुझे बता दे। ठीक है, तो आपका फ्रेंड बोलता है कैमरा लाओ, फ़ोन लाओ, रील बनाते हैं, मगर आप बोलते हो कैमरा या फ्रेंड, अब तुम्हें क्या चाहिए तुम ये बता दो, मैं कोई कैमरा वगैरह नहीं लाऊंगा, मुझे कोई रील नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ नेचर को इंजॉय करना है। ठीक है, तो ये हमारी दो कंट्रीज़ हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं कनाडा। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ की ट्रिक्स बन भी नहीं रही थी, मगर मैंने कोशिश की है कि हर की ट्रिक बनाऊं मैं यहाँ पे। ठीक है, कनाडा से अंडा, आप अगर इसको थोड़ा सा रिसेंबल कर सको, ठीक है, अनडा, कनाडा, अंडा, ठीक है, इससे थोड़ा आप रिलेट करो इसको, कनाडा अंडा। वैसे ये तो आपको लर्न भी होगी। तो अंडा हम कहाँ बनाते हैं, तवे पे बनाते हैं। ठीक है, तो तवा यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओटावा, तवा, तो ये बीच से आप यहाँ से कर सकते हो। ये कैनेडियन डॉलर है, ये इजिली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केप वर्दे। ठीक है, केप वर्दे, तो आप बोलोगे केप, ठीक है, कैप पर कैप लाई है। ठीक है, कैप पर कैप लाई है मेरे बर्थडे पे। ठीक है, कैप पर कैप लाई है मेरे बर्थडे पे। ठीक है, आपको कैप्स बहुत पसंद होगी, तो आपके बर्थडे पे बड़े सारे लोगों ने क्या लाई है, बड़ी सारी कैप्स लाई हैं, तो कैप पर कैप लाई है मेरे बर्थडे पर। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कंट्री है वो क्या बोलती है, भाई पब्लिक में बैन कर दो फ्रेंड्स बनाना। ठीक है, वो बोलते हैं कि आप पब्लिक में जाके अपने दोस्त नहीं बना सकते हो। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री क्या बोलते हैं कि आप पब्लिक में जाके बैन कर देंगे, मतलब पब्लिक में बैन कर दिया उन्होंने फ्रेंड्स बनाना। ठीक है, पब्लिक में बैन कर दिया फ्रेंड्स बनाना। तो इस तरह से ये आपकी कंट्री हो गई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बेनगुई एंड सीएफए फ्रैंक। ठीक है, तो आप क्या होते हो, आप चिढ़ जाते हो। ठीक है, आप चिढ़ जाते हो, आप बोलते हो यार छड, छड इस जमाने नू। ठीक है, आप क्या बोलोगे, छड इस जमाने नू फ्रेंड, चल संत बन जाते हैं और पैसे लेके, मतलब संत बन जाते हैं और पैसे मांग मूंग के हम क्या कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, इस अफ्रीकन कंट्री को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ है तो आपको रिलेट कर पाओगे इस तरह से इसको। अब बोलते हो छड जमाने नू। ठीक है, ये जो हमारी कंट्री है इसको हम कैपिटल है, इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, इंजमाने हम इसको बोलेंगे, इंजमाने, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो आप बोलोगे छड इस जमाने नु फ्रेंड, चल संत बन के हम पैसे पूसे, जैसे वो भिक्षाम मांगते हैं संत वगैरह, तो वैसे करके हम कहीं और कंट्री में जाकर गुजारा कर लेंगे, हमें इस कंट्री में नहीं रहना, बिकॉज यहाँ तो बैन कर दिया पब्लिक में दोस्त बनाना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, कोई अगर संत फैमिली से होगा, बस इस ट्रिक के लिए कि आपको ये समझ आ जाए और आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर पाओ। ठीक है, तो छड़ इस जमाने नू फ्रेंड, चल संत बन के हम क्या करेंगे, थोड़े भिक्षाम वगैरह मांग लेंगे दूसरी कंट्री में जाके, और हम क्या करेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे, मगर यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बैन कर दिया फ्रेंड बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की। ये तो सभी को पता ही है, इसकी कैपिटल बीजिंग है और इसकी करेंसी यॉन है। ठीक है, आई होप ये सभी को पता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलंबिया की। तो कोलंबिया को हम किस तरह से याद रखेंगे, तो क्लाइंब कर गई गोट। ठीक है, बाय गोटा है तो ये हम क्या लिखेंगे, क्लाइंब कर गई गोट पैसों पे। ठीक है, कहाँ पे कर गई क्लाइंब गोट, ठीक है, आपने पैसे रखे हुए थे तो कोई गोट आती है तो वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाती है। ठीक है, आई नो ये बहुत
बेकार सी ट्रिक्स हैं, मगर अगर आपको याद रही और अगर आपको इससे बेहतर ट्रिक्स आती है तो आप उससे भी लर्न कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो क्लाइम कर गई गोट पैसों पर। ठीक है, और इसका कोमोरोस का देखो, यहाँ पे भी MOR है, यहाँ पे भी MOR है। ठीक है, तो मोर मोर। ठीक है, मोर मोर क्या होता है? पीकॉक होते हैं ना मोर, हिंदी में उनको मोर बोलते हैं। तो मोर मोर क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो कोमोरोस मोरॉन इसकी कैपिटल आ गई और फ्रैंक इसकी करेंसी आ गई। मोर मोर क्यों होते हैं? दोस्त होते हैं। ठीक है, चलो, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। सो इसकी आप बात करते हो, आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। आप क्या कर रहे हो? अपने दोस्त को मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप फाइनली आपका दोस्त मान जाता है, राजी हो जाता है। ठीक है, ब्राज़ाविल से आप राजी, ठीक है, याद रख सकते हो राजी। तो आप बोलते हो यार कॉन्ग्रेट्स, मेरा दोस्त राजी हो गया। ठीक है, मेरा फ्रेंड क्या हो गया? राजी हो गया। कॉन्ग्रेट्स, राजी हो गया मेरा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज द जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, हरारे एंड द US डॉलर। तो आप क्या करते हो? नए नए आप जिम ज्वाइन करते हो। ठीक है, वहाँ पे डॉलर भी इन्वेस्ट कर देते हो। तो अब आप अपने आप को बोलते हो यार जिम जाने से अब मैं हार नहीं सकता, अब मैं पीछे नहीं हट सकता जिम जाने से। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आपने बड़े मेहनत से डॉलर कमाए हैं तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप बोलते हो कि यार अब मैं जिम जाने से पीछे नहीं हट सकता या हार नहीं सकता, बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत सारे डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आप मार्केट जा रहे होते हो। ठीक है, मार्केट जा रहे होते हो तो अब कोई बोलता है यार राइस की कॉस्ट ना, जब तुम सुनोगे तो मुझे कॉल कर देना, मुझे बता देना कि क्या कॉस्ट चल रही है राइस की। ठीक है, तो कोस्टा रिका से कॉस्ट होगी राइस की, अगर सुनोगे तो सैन जोस हो गया, तो कॉल कर देना, दैट इज द कोलोन। नेक्स्ट बात करते हैं कोट डी आइवोर। ठीक है, कोट डी आइवोर, तो आप क्या बोलते हो यार, आपके घर में आपका फ्रेंड आता है, तो वो क्या बोलता है, मतलब वो बैठा होता है लंच वगैरह या जो भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो उसकी कोट पे क्या होता है? जैम गिर जाता है। ठीक है, कोट पे क्या होता है? जैम गिर जाता है आपके फ्रेंड के। कहाँ पे जैम गिर जाता है? आपके फ्रेंड की कोट पे जैम गिर जाता है। ठीक है, कोट पे जैम गिर जाता है आपके फ्रेंड के। चलिए, तो 43 की हम बात करते हैं, दैट इज द क्रोएशिया, जैग्रेब एंड क्रोएशियन। अच्छा ये बताओ, वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी किसने सुनी है? आई होप सबने सुनी होगी। तो इस तरह से हम क्रोशिया जाग्रेब को लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ा इजी है ये, मैक्सिमम पता ही होगा सबको, मगर फिर भी देखो, क्रो से क्रोशिया से क्रो याद रखेंगे और जैग से ये हम जग याद रखेंगे इसका। ठीक है, जग होता है ना जो, हिंदी में पता नहीं कैसे लिखते हैं इसको, तो क्रो और जग याद रखिएगा आप। इस तरह से था ना वो, जो भी था जिसमें वो पत्थर डालता है और फिर पानी ऊपर आ जाता है और फिर पानी पी के वो चला जाता है। ठीक है, तो क्रोएशियन इसकी करेंसी सेम ही, इसके सिमिलर नाम की जैसी है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्यूबा की और हवाना एंड क्यूबन पैसो। तो कोई बोलता है यार कब हवन होगा? ठीक, हवन होता है ना, हवन कुंड जैसे होता है। ठीक है, फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा सा हवन कुंड ऐसे होता है। तो अब कोई बोलता है यार कब हवन होगा, अक्सर कब हवन होगा? तो कोई बोलता है यार हवन कब होगा मतलब क्या है? जब पैसे होंगे तभी होगा। ठीक है, जब पैसे होंगे तभी होगा, ऐसे थोड़ी ना हवन हो जाता है फ्री में। तो कब हवन होगा? जब पैसे होंगे तभी हवन होगा। तो अब बात आते हैं साइप्रस की, और साइप्रस से हम निकालेंगे पर्स। ठीक है, पर्स निकालेंगे निक, निक पर्स। निक पर्स मतलब स्मॉल पर्स, और स्मॉल पर्स में हमारा क्या पड़ा है? यूरो पड़ा हुआ है। ठीक है, पर्स हमारा निक है, निक मतलब स्मॉल है, और उसमें क्या पड़ा है? हमारा यूरो पड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट इज चर्च रिपब्लिक। ठीक है, चर्च रिपब्लिक को हम कैसे याद रखेंगे कि चेक करो पब्लिक को, चेक करो पब्लिक को, कहीं कोई रोक तो नहीं लग गया। प्रैग को हम याद रखेंगे, कहीं कोई रोक तो नहीं लग गया, कहीं कोई कोरोना तो नहीं हो गया। ठीक है, तो इसकी देखो करेंसी क्या है? कोरोना है। ठीक है, सो चेक करो रिपब्लिक को, कोई रोक तो नहीं लग गया, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अब देखो डेन, डेन क्या होती है? गुफा, और मार्क मतलब किसी कोई निशान लगाना। तो डेन गुफा में मार्क पेन से किसने लगाया? ठीक है, गुफा पे मार्क पेन से किसने लगाया? तो दानिश ने लगाया। ठीक है, दानिश कोई लड़का है, तो उसने क्या किया? गुफा पे मार्क लगा दिया। कहीं वो जंगल में जा रहे होंगे तो मार्क कर दिया कि इस गुफा में हमने विजिट किया था या इस गुफा में हमने कुछ देखा है। तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क मतलब गुफा में मार्क लगाया पेन से, किसने? दानिश ने। नेक्स्ट इज डीजे बूटी और डीजे बूटी एंड फ्रैंक, ये इजी है, ये आप ऐसे ही याद रख लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं
डोमिनिका, रोजियो एंड ईस्ट कैरिबियन डॉलर। तो इसको किस तरह से याद रखोगे, मिनी, डोमिनिका में मिनी है, ठीक है, मिनी मतलब स्मॉल और रोज मतलब फ्लावर, स्मॉल रोज इन कार, ठीक है, स्मॉल रोज इन कार जो कि हमने अपने डॉलर से खरीदा है, ठीक है, तो मिनी रोज इन कार, ठीक है, डोमिनिका, रोजियो एंड ईस्ट कैरिबियन डॉलर। नेक्स्ट इज डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं और इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिनिगो एंड करेंसी इज डोमिनिकन पेसो। ओके, तो इसकी ट्रिक किस तरह से बनाएंगे आप भी सोचो ज़रा। अच्छा, इसकी ट्रिक आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एक की ट्रिक आप बता दीजिएगा। और इस तिमोर और दिल्ली और यूएस डॉलर, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि तुम दिल्ली कैसे जाओगे, ठीक है, तुम दिल्ली कैसे जाओगे, क्या तुम्हारे पास डॉलर है, ठीक है, मतलब डॉलर पैसे तो लगेंगे ना दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, आप कहीं दूर दराज एरिया में रहते हो तो कोई बोलता है कि तुम दिल्ली कैसे जाओगे, क्या डॉलर हैं तुम्हारे पास। फिर बात करती है इक्वाडोर की और क्विटो और यूएस डॉलर की, ठीक है। तो कोई बच्चा, आप पढ़ रहे होते हो तो कोई बच्चा आपके रूम में आता है तो आप उसको बोलते हो डोर से क्विट कर जाओ, ठीक है, आप पढ़ रहे होते हो तो डिस्टर्ब कर लेते हैं अक्सर बच्चे, तो आप बोलते हो डोर से क्विट कर जाओ अपनी डॉल लेके, ठीक है, आप बोलते हो डोर से क्विट कर जाओ अपनी डॉल लेके, इक्वाडोर, क्विटो एंड यूएस डॉलर। नेक्स्ट इज इजिप्ट, कैरो एंड इजिप्टियन पाउंड, ठीक है, तो इजी नहीं है, ठीक है, तो इजिप्ट से हम याद रखेंगे इजी नहीं है कार लेना, उसमें बहुत सारे पाउंड लगते हैं, बड़े सारे पैसे लगते हैं या पाउंड लगते हैं, तो आप बोलोगे इजी नहीं है कार लेना, इजिप्ट कैरो। आप मेरे ख्याल में आप इसको सीधे ही याद रखो, और जिसको नहीं आती है तो आपको मोस्ट ऑफ द ये करेंसीज खुद भी आती होंगी, कैपिटल्स खुद भी आते होंगे, इजिप्ट का कायरो है ये सभी को पता होता है, ठीक है, तो अगर नहीं है किसी को पता तो वो इस ट्रिक से भी याद रख सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल सल्वाडोर की, जिसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर एंड और जो इसकी करेंसी है दैट इज द कोलन यूएस डॉलर, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, तो इसका देखो सल्वाडोर है, यहाँ पे भी सल्वाडोर है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से इजी है इसका याद रखना। और इक्वेटोरियल, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेटोरियल गिनी की या ग्विनिया, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करो इसको, मालाबो इसकी कैपिटल है और CFA फ्रैंक इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है, बड़े सारों की ये करेंसी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जिनकी भी सिमिलर जो करेंसी है वो आप एक साथ कंट्रीज अपनी अरेंज कर सकते हो नोट्स में, ठीक है, थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको, बाकी तो मैं आपको सारी ही कंपाइलेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो आप किस तरह से इसको याद रख सकते हो, देखो गिनिया को गानी से भी आप जोड़ सकते हो, गाने जो गले में डालते हैं ना, और माला भी गले में डालते हैं, ठीक है, गानी और माला आपने दोनों अपने दोस्त को दे दी क्योंकि उसको बहुत पसंद आ रही थी, ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, या इस तरह से रख सकते हो कि इक्वेटर जो है ना वो माला के जैसे ऐसा गोल सा होता है, ठीक है, इक्वेटर जो माला के जैसे कैसा होता है, गोल सा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इरिटेरिया की, अस्मारा और नागफा, ठीक है, तो जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं या बड़े भी कई बार, तो वो आपको कभी कभी क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं जानबूझ के, तो इरिटेरिया से इरिटेट याद रखो, और मारा, ठीक है, आप क्या बोलते हो यार इरिटेट किया ना मुझे तो मारूंगी मैं और नाक तुम्हारा तोड़ दूंगी, ठीक है, तो इरिटेट करोगे तो मारा जाएगा तुम्हें और नाक भी तुम्हारा तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, सच में मत तोड़ देना, सिर्फ ट्रिक के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है, तो एस्टोनिया, टैलिन एंड एस्टोनियन करोन या यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है, तो इसको किस तरह से हम याद रखेंगे, देखो टोन, इस टोन से आप याद रखो, टोन होती है ना जो ऐसे म्यूजिक की टोन होती है, और जो ताल होता है ना, बोलता है ना ऐसे ताल से ताल मिला, टोन, और अगर ताल सही होगा तो आपको आपको क्या होगा, ठीक है, तो टोन और ताल सही होगा तो आपको यूरो मिलेंगे, ठीक है, टोन और ताल सही होगा तो आपको यूरो मिलेंगे, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथोपिया, एडिडिस, अबाबा एंड बिर, ओके, तो इथोपिया, ठीक है, थोपो मत बाबा पे, ठीक है, थोप देते हैं ना हम कोई ऐसे मतलब बर्डन टाइप, तो आप बोलते हो थोपो मत बाबा पे अपना भार, ठीक है, अभी आप बड़े हो गए हो, ठीक है, 25+ हो गए हो, तो अभी जो अपने फाइनेंशियल बर्डन है अपने बाबा पे मत थोपो, उस भार को अपने बाबा पे मत थोपो, ठीक है। चलिए फिजिक की बात करते हैं, फिजिक को हम रिलेट कर सकते हैं फ्रिज से,
फ्रिज से, ठीक है। अब गर्मियों में क्या करते हैं लोग, फ्रिज से पानी पीते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो यार फ्रिज जो है सुबह सुबह नहीं हमें उसका पानी पीना चाहिए, सुबह सुबह फ्रिज को नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजी डॉलर है, ये तो इजी इसी के रिलेटेड है, तो याद रहेगा आपको। सो नेक्स्ट इज फाइनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है। मैं तो ट्रिकी बता रही हूँ पहले। तो फिनलैंड, हेलसिंकी और यूरो, ठीक है। आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो कि फाइनलैंड में, ठीक है, जो बहुत ही ऐसे बारीक सी मिट्टी है, फाइनलैंड में जब हम हल चलाएंगे, ठीक है, फार्मर्स हल चलाते हैं, तो अगर आप हल चलाओगे वो सिंक कर जाएगी अगर आप जोर लगाओगे, ठीक है। फाइनलैंड पे हल जो है, हल चलाते हैं ना, हल जो है वो सिंक कर जाएगी जब आप जोर लगाओगे। नेक्स्ट इज फ्रांस और पेरिस एंड यूरो। सभी को पता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और इसकी करेंसी जो है यूरो है। इसके लिए मैं कोई ट्रिक आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज गबन, लिब्रेवाली एंड CFA फ्रैंक, ठीक है। तो गबन एक टाइप का आप बोल सकते हो, उससे हम बोलते हैं ना गबन हो गया, उसका किडनैप हो गया इस टाइप। तो जो गबन होता है, जो गबन होता है वो क्या चाहता है कि मुझे लिबरेट कर दिया जाए, मुझे आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। तो जो गबन होता है उसको लिबरेट होने की आशा होती है। यहाँ से फ्रेंड ही याद रख सकते हो, और इसका क्या ट्रिक ही मैं बताऊँ आपको। तो गबन और लिबरेट और फ्रेंड आप याद रख सकते हो कि जो आपका फ्रेंड गबन हुआ है उसको लिबरेट कराना आप चाहते हो, है ना, इस तरह से कुछ। आई होप कुछ आपको समझ आ रहा होगा इसमें से, ठीक है। बड़ी ऐसे वियर्ड सी ट्रिक हैं, मगर आप एक दो बार देखोगे तो यही ऐसे उठ पटांग सी चीज़ें अक्सर पेपर में आपको स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाम्बिया, बंजुल एंड डलासी। ओके, सो इसका क्या होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैम्बिया। तो इसको हम किस तरह से याद रखेंगे कि आपका दोस्त ना बड़े गम में है, ठीक है, बड़े गम में है। तो आप बोलते हो यार बंद कर या बैन कर इस गम को, और दलस्सी या लस्सी पी के चिल कर, ठीक है। आप क्या बोलते हो, गम में है आपका दोस्त, आप बोलते हो यार बंद कर या बैन कर, हम मिलजुल करके क्या बोलते हैं, पीते हैं, लस्सी पीते हैं और चिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉर्जिया, टबिल्सी एंड लारी, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है, आपके किचन में सारा दूध पी जाती है, तो आप जॉर्ज को बोलते हो, ठीक है, जॉर्ज को बोलते हो यार इस बिल्ली को ला मेरे पास, ठीक है। जॉर्ज को बोलते हो बिल्ली को ला मेरे पास, जॉर्जिया, टबिल्सी और लारी। नेक्स्ट इज जर्मनी एंड बर्लिन एंड यूरो, ठीक है। ये इजी है, ये मैं आपको बोलूँगी, इस तरह से ही आप इसको लर्न कर लो। नेक्स्ट इज गाना, अकरा एंड सीधी, ठीक है। इसकी ट्रिक बनी नहीं रही थी, मगर फिर भी एक ऊट पटांग सी मैंने बना ली है। तो आपकी दीना गाना सुनाती है आपको, और रिपीटेड रोज एक ही गाना सुनाती है, तो आप बोलते हो ना गाना सुन के ना अक गए हैं, अभी हम तुम्हारा गाना सुन के अक गए हैं, दी बस कर जाओ, ठीक है। आप क्या बोलते हो, गाना सुन के अक गए हैं और दी बस कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीस की, ठीक है। ग्रीस का एथेंस और यूरो है। तो रेस से इसको याद रखेंगे, ग्रीस और रेस, ठीक है। रेस में जो एथलीट दौड़ते हैं, एथेंस को एथलीट से याद रखेंगे, तो उनको बड़े सारे यूरो मिलते हैं, ठीक है, यूरो करेंसी मिलती है। जो रेस में एथलीट दौड़ते हैं उनको यूरो करेंसी मिलती है। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज, ईस्ट कैरिबियन डॉलर, गुटामाला, गुटामाला सिटी और क्विट्जाल, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज ग्विनिया, कोनाक्रियन, ग्विनियन फ्रैंक, ठीक है। इसकी मुझे कोई ट्रिक याद नहीं आई, ठीक है। अगर आप मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट है वो कराओ, अब एग्जाम तक कौन कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट में हो जाएंगी या कौन कंट्री न्यूज़ में आ जाएंगी ये मुझे नहीं पता, मगर आप जब भी न्यूज़ देखोगे तो जो कंट्री न्यूज़ में आ रही है तो उसकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, बिकॉज वो तो आपको करके ही जानी है, उसकी कैपिटल और करेंसी, ठीक है। इसलिए मैं सभी कैपिटल और करेंसी आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज गिनी बिसाओ एंड बिसाओ, ये देखो कैपिटल भी इसकी बिसाओ बिसाओ है और ये फ्रैंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज गुआना, जॉर्ज टाउन एंड गुआनीज डॉलर। तो आप क्या बोलते हो, गयाना टाउन में, ठीक है, गयाना जॉर्ज टाउन में क्या लेकर, डॉलर लेकर, अपने टाउन में जॉर्ज गया है मगर क्या लेकर गया है, डॉलर लेकर गया है। हैती से हम याद रखेंगे हाथी, हाथी पर कौन बैठा है, प्रिंस, और प्रिंस बैठ के घूर रहा है, और शायद आपने कोई गलती कर दी है तो हाथी पर बैठ के जो प्रिंस है वो बहुत घूर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज होंडुरास, तेगु सिगाल्पो एंड लैम्पेरा, इसको भी इस तरह से याद रख लीजिएगा, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मतलब ऐसे ही थोड़ा नोट से पढ़ लीजिएगा एक दो बार।
हंगरी, बुडापेस्ट और फोरेंट, ठीक है। इसको किस तरह से याद रखोगे? सो हंगरी है, कौन हंगरी है? एक बूढ़ा बहुत हंगरी है, कहाँ पे? बूढ़ा बहुत हंगरी है जो कि रेंट पे रह रहा है, फॉर रेंट, दैट इज लिविंग फॉर रेंट, हु इज लिविंग फॉर रेंट। और वो बूढ़ा बहुत हंगरी है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है रेंट देने के भी, तो खाने के वो खाना भी कहाँ से खाए, ठीक है। तो हंगरी है बूढ़ा बहुत ज़्यादा, बिकॉज बूढ़ा हंगरी है बूढ़ा जो कि रेंट पे रह रहा है, जो फॉर रेंट पे रह रहा है वो बहुत हंगरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसलैंड, रीक याविक एंड आइसलैंडिक कोरोना, ठीक है। तो आप बोलते हो आइसलैंड पे रुक जाते हैं, रिक जाविक मतलब रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना नहीं होगा हमें, ठीक है। आइसलैंड पे रुक जाएंगे क्योंकि इतनी ठंड में कोरोना मर ही जाएगा, तो आप बोलोगे आइसलैंड पे रुक जाते हैं बिकॉज वहाँ पे कोरोना नहीं होगा। और इसकी तो आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको नया सीखने को मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इसको, और अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट और लाइक करके, और शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनको पता नहीं है कि ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।